बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन रुख करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब, जहाँ जो काजी ग्रुप और बंदयाल ग्रुप कहलाया जाता था माजी में, अब तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं। बहरहाल जो काजी ग्रुप है और जो तकसीम है जजिस में, वो मज़ीद इस वक्त वाज़े हो चुकी है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो बज़ाहिर उन्होंने अपने ही घर को अपने ही हाथों आग लगा दी है। कुछ अहम तरीन तफसीलात और कैसे बज़ाहिर वो जो एक इंतकाम है या एक जो इम्तियाज़ी सलूक है, इस सलूक के ऊपर अब उतर आए हैं। कुछ अहम तरीन फ़ैसले हुई हैं, अहम तरीन बैठक हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कुछ जजिस को कैसे साइड लाइन किया गया है। और वो तमाम लोग जो उस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा मौजूदा, उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे, उनके हवाले से काफ़ी पब्लिसिटी किया करते थे, अब उनका क्या मौक़िफ़ है और वो लोग भी एक्सपोज हुए हैं। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आज की व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम मुकदमे हैं, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। इन मुकदमों के हवाले से भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसे पीपल्स पार्टी जो है अब उसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड या बयानिया बनाने का एक मौका फ़राहम किया जा रहा है। इस पर भी कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, तज्ज़िया है, आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि जो तकसीम और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ग्रुप बंदी के हवाले से बज़ाहिर चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है जी कि भुट्टो फांसी से मुतल्लिक जो केस था, जो रेफरेंस था जो कि 2011 में भेजा था उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसमें कुल 5 समातें हुई थी उस वक्त, जो तफसीलात सामने आई हैं, और वो भी 2012 तक ही समातें हो सकी थी। उसके बाद 2012 के बाद अब ऑलमोस्ट 2024 शुरू हो चुका है, दिसंबर है, और दिसंबर के बाद अगला महीना जनवरी और 2024 का आगाज़। तो 12 साल के बाद ये जो केस है, ये जो रेफरेंस है, इसे लगाया है चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की जानिब से। और वैसे तो 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि जिसके पास ये इख्तियार है कि वो बेंचेस की तश्कील करे। उस 3 रुकनी कमेटी में कौन है? चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल अहसन। लेकिन चूँकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा जो हैं, उनके हवाले से ये है कि वो एक ही साइड पर है और दूसरी साइड पर जस्टिस इजाज़ुल अहसन है, तो होता वही है कमेटी में भी जो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब का ही फ़ैसला होगा। यानी कि वो जो एक बात कही जाती थी कि अगर चीफ जस्टिस अकेले के पास इख्तियार हो तो वो जो कुछ मर्ज़ी करता रहे, किसी का केस लगाए या ना लगाए, तो यहाँ पर भी फिर जो कमेटी है उसमें जो 2 जजेस एक साइड पर होंगे, तो वो 2 जजेस जो कुछ मर्जी करते रहें। इसी तरह से फ्यूचर में अगर आप देखें तो जब चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद दोनों रिटायर होंगे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल अहसन, ये 3 उस कमेटी में होंगे। तो फिर जाहिर सी बात है ज़्यादा झुकाव किस तरफ होगा? जहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, वही मामलात जो है वो चलेंगे। बहरहाल उस वक्त तो ये कहा गया था, रिमार्क्स में भी चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था, और ये लगा था कि अब जो है वो एक गैर जानिबदार तरीके से भी केसेस मुकर्रर होंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस भुट्टो केस के अंदर बेंच बनाया गया है, बिलाखिर ये समाअत के लिए खैर मुकर्रर कर लिया गया, लेकिन जो बेंच बनाया है, इस बेंच में सारे के सारे जो जजेस हैं उनके हवाले से ये माना जाता है कि एक तो वो हम ख्याल और तमाम के तमाम काजी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये टर्म कोई मैंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाई, ये उस वक्त जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे और 2 ग्रुप्स के हवाले से बातें सामने आई, तो लाइक माइंडेड जजेस की टर्म, और उसी वक्त ही ये जजेस की जो तकसीम थी ये सामने आई थी, और इस पर बाकायदा नाम लेकर बात की जाती थी कि ये जजेस इस साइड पर हैं और वो जजेस जो हैं वो दूसरी साइड पर हैं। तो मैं पहले तो आपके सामने नाम रखता हूँ जो जो ये बेंच बना है। इसमें जी चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सईद अजहर हसन रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली। तो ये वो जजेस हैं जो कि इस बेंच के अंदर बिठाए गए हैं। अब इस बेंच में ना ही जस्टिस इजाज़ुल अहसन है, ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ना ही जस्टिस आयशा मलिक हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे जो अहम जज का नाम मैं लूँगा वो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं।
और अब सवाल ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला तो उस वक्त उस साइड पर कहा जाता था जी कि ये तो काजी ग्रुप से हैं और फैसले और बेंचेस भी आप देख लें, लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि ये इनको बेंच में जो है वो शामिल नहीं किया गया। एक वीलॉग में मैंने पहले भी आपसे अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर की थी और वो अब सच साबित हुई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो ख़ुद को इससे थोड़ा सा साइड लाइन करना चाह रहे हैं। और इसमें एक तो जो फैसले या जो एक इख्तलाफी इजाफी नोट उन्होंने लिखा था उसमें जो इलेक्शंस के हवाले से उनका मौक़िफ़ था, और फिर एक केस की समाअत के दौरान ही चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं इनके दरमियान जो एक मुकालमा हुआ होता तो इस तरह के वकील को मुखातिब करते हुए सवाल जवाब किया जाता है। लाइव प्रोसीडिंग में आपने देखा होगा जजिस के हवाले से कि वो एक दूसरे से ही सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन मुखातिब जो है वो वकील होते हैं। तो उसी तर्ज का मुकालमा चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान भी हुआ था, और इसमें फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये अल्फाज कहे थे कि ताकतवर के ख़िलाफ़ जब वो ताकतवर होता है तब कोई नहीं बोलता, लेकिन जब वो ताकतवर कमज़ोर होता है, उसके पास कोई पावर इख्तियार नहीं होता, तो तब जो है फिर जो फैसले हैं वो भी आ जाते हैं। तो अब ये भी भुट्टो जो फांसी का मामला है अब तो सब ख़त्म हो चुका, ज़ियाउल हक भी गए, भुट्टो साहब भी गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब अगर कोई फ़ैसला आता है तो उस फैसले का क्या होगा? बस ये कह दिया जाएगा कि जी वो तारीख़ का हिस्सा बन गया है, लेकिन इस तारीख़ के हिस्से बनाने का क्या फ़ायदा होगा? क्या इस फैसले से आइंदा इस तरह का जो कोई इक़दामात हैं वो रुक जाएंगे? आप देख लें इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, क्या वो इक़दामात रुक गए हैं? नहीं रुके, सख्तियाँ की जा रही हैं, बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। दूसरी तरफ दूसरी जमातें हैं, नून लीग है, आप वो हबीब अकरम साहब ने एक वाक़या जो है वो सुनाया था कि अगर आप जो है वो सिर्फ नून लीग का नाम ले लें तो आपको थाने से वो छोड़ देते हैं, लेकिन पीटीआई का नाम ले तो आपको नाम लेने के ऊपर ही बंद कर देते हैं। तो ये हालात हैं। तो बहरहाल कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये बेंच बनाया है। इस पर साकिब विक साहब हैं, सहाफ़ी हैं, इस वक्त जो है वो अमेरिका में भी हैं, और इसी वजह से शायद वो खुलकर कुछ अपनी जो ट्वीट्स वगैरह हैं वो भी कर पाते हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट किया है जी कि पहले वाले जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस बनने के बाद वाले काजी साहब में तज़ादात इतने हैं कि गिनने लग जाओ तो ख़त्म ही नहीं होते। मेरे कई दोस्त कहते थे कि वो बतौर चीफ जस्टिस मुल्क में आइन व कानून पर अमल दरामद कराएंगे, लेकिन 3 माह में वो वैसे असूल पसंद और आइन पसंद बिल्कुल भी साबित नहीं हो सके जैसा कि इनकी मशहूरी की गई थी। तो ये इन्होंने जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए हैं, और फिर तज़ादात से भरपूर कुछ 9 तज़ादात जो हैं वो गिनवाए भी हैं। ये अज़हर मशवानी साहब हैं, सब जानते हैं अज़हर मशवानी साहब को, इन्होंने जो है वो गिनवाए हैं। ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मज़ीद जो मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ उधर भी मैं आता हूँ। क्या जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा 3 माह में बतौर चीफ जस्टिस अपनी कामयाब पब्लिसिटी कैंपेन के जैसे ही असूल पसंद और आइन पसंद साबित हुए? यानी कि पहले जो उनके हवाले से की जाती थी कि वो बड़े आइन पसंद असूल पसंद है, तो क्या अब चीफ जस्टिस बनने के बाद भी वो ऐसे ही साबित हुए? अच्छा, इसमें पहले कहते हैं बतौर जज जस्टिस बंदयाल को ख़त में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में 17 से कम जजेस होना आइन शिकनी है। सिंध के सीनियर तरीन जज जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में लाएं, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस 2 खाली असामियाँ मिली। सिंध की सीट पर जस्टिस अहमद अली शेख की रिटायरमेंट होने का इंतजार किया और 1 महीने बाद वहाँ से जस्टिस इरफान को ऊपर लाए। दूसरी सीट जस्टिस बंदयाल के जाने के बाद से अब तक खाली है। क्या अब खुद आइन शिकनी के मुर्तकिब नहीं हो रहे? बतौर जज जस्टिस बंदयाल पर एतराज़ करते थे कि अहम केसेस में हम ख्याल जजिस को ही शामिल करते हैं, जस्टिस ईसा और सरदार तारिक को शामिल नहीं करते। बतौर चीफ जस्टिस बेंच नंबर 1 समेत तमाम अहम केसेस में मीडिया में काजी ग्रुप कहलाने वाले जजिस को ही शामिल किया जाता है और बंदयाल ग्रुप कहलाने वाले जजिस को साइड पर रखा जाता है। और ये अभी जो बने हैं बेंचेस, ये भी इस एक एग्जांपल हैं। बतौर जज एतराज़ था कि रजिस्ट्रार के पास पिटीशन पर फैसले देने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। बतौर चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार ऑफिस पिटीशंस पर फैसले कर रहा है। बतौर जज इस पर जोर था कि पिटीशंस 14 दिन में लग जाएं। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस ज़ाहिर नकवी की पिटीशंस 3 हफ्ते से नहीं लगी। बतौर जज बल्दियाती इंतखाबात में देर होने पर भी सानिया बांग्लादेश की मिसालें दी। बतौर चीफ जस्टिस 90 दिन गुजरने के बावजूद इंतखाबात में अल्तवा के मामले को पी गए और आइन शिकनी के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई एक्शन तो दूर की बात, आइन शिकनी पर फैसला ही नहीं दिया। बतौर चीफ जस्टिस ज़मानत इंसानी हकूक़ और इलेक्शन के मामलात से मुतल्लिका
केसेस फौरी लगाने का फैसला किया। हकीकत, इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त 3 हफ्ते बाद 22 नवंबर को लगी और इसके बाद अब तक कोई अता पता ही नहीं। एतजाज़ अहसन की अगवा बराए तावान, अगवा बराए बयान की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ने मुस्तरद कर दी। बतौर जज रोज़ चीफ जस्टिस को ख़त लिखते थे और अपने तमाम खतूत मीडिया को रिलीज़ करते थे। बतौर चीफ जस्टिस इमरान खान के ख़त लिखने और मीडिया को रिलीज़ करने पर सीखपा हो गए। बतौर जज एक रिपोर्टर के साथ मारपीट हुई तो बेगम के हमरा इसके घर चले गए और कप गिफ्ट किया। बतौर चीफ जस्टिस इमरान रियाज समेत दर्जनों केसेस पर आंखें बंद रखीं। जस्टिस ज़ाहिर नकवी के खिलाफ दरख्वास्त पर कई माह से जारी मीडिया कैंपेन का और कॉल रिकॉर्डिंग्स का कोई नोटिस नहीं, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ दरख्वास्त के मदरजात मीडिया पर रिलीज़ होने पर सीखपा हो गए। तजादात इतने हैं कि पूरी रात लग जाए लिखने में, तजादात की कहानी ख़त्म नहीं होगी। तो ये जी अज़र मशवानी साहब हैं, उन्होंने ये चीज़ लिखी है और तसादात जो है वो कुछ गिनवाए हैं। अच्छा, अब ये जो बेंच बना है, एक तो मैंने आपके सामने वो रखा, फिर इसी तरीके से एक और बेंच बना है जो कि जस्टिस शौकत साबिक चीफ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी हाई कोर्ट के, तो उन्होंने जो अपना एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो लेकर आए हुए थे, उस पर भी बेंच बना है 5 रुकनी। और इस बेंच में चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान जो हैं, इन्हें बेंच में उन्होंने शामिल किया है। यानी कि ये 2 बड़े अहम केसेस और तारीखी केसेस इन्हें कहा जाए। इन केसेस में ना जस्टिस इजाजुल एहसन है, ना जस्टिस मुनीब अख्तर है, ना जस्टिस आयशा मलिक हैं और ना ही जस्टिस अतर मिनल्ला हैं जिनको शामिल किया गया है। तो जो तकसीम है वो मज़ीद वाज़े हो गई है और जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमेज थी, जो कि चीफ जस्टिस मुराद बंदयाल साहब के दौर में तकसीम के हवाले से चीज़ें सामने आई और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है ये पब्लिक में भी चीज़ें जाती हैं तो एतमाद कहाँ पर जाता है। तो एक किस्म का अपने हाथ से ही अपने घर को जो आग है वो लगाई जा रही है। अदलिया का जो एतमाद होता है अवाम में, तभी वो अपने केसेस को उनके पास लेकर जाते हैं। लेकिन अब भी वही चीज़ें चल रही हैं कि बेंच बनने के साथ ही पता चल जाता है कि इसका जो फैसला है वो क्या आएगा, या ये पता चल जाता है कि किस साइड पर जो चीज़ें हैं वो जाएंगी, या आप इसमें ये कह सकते हैं कि बेंच बनने के साथ ही ये पता चल जाता है कि चीज़ें एक ही तरफ जाएंगी। यानी कि कोई मुखालिफ जज नहीं होगा तो 2 तरह के मुख्तलिफ रिमार्क्स जो हैं वो किस तरह से आएंगे और मुख्तलिफ पहलू जो हैं केस के उनको किस तरीके से जो है वो कवर किया जाएगा। तो बहरहाल ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो बज़ाहिर चल रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, देखें अब उनको भी नहीं शामिल किया गया, जो उन्होंने जो है वो उनके रिमार्क्स या उनका जो एक इजाफी नोट था उन्होंने लिखा उसके बाद। तो ज़ाहिर सी बात है अगर अभी ये चीज़ें चल रही हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कि जब चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा, उनके भी 8-9 महीने रह गए हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद गालिबन मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च में रिटायर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद जब जो दूसरा ग्रुप है वो जब सामने आएगा तो फिर भी ये चीज़ें होंगी। और इसमें मैं आपको कहूँ कि एक्सपोज वो लोग भी बहुत ज़्यादा हुए हैं कि जो उस वक्त चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा को बहुत ज़्यादा उन्होंने जो पब्लिसिटी थी और बनाकर तो एक जो उनकी तस्वीर थी वो पेश की, वो आज क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो दोनों बेंचेस बने हैं, अच्छा वो डिफेंड कर रहे हैं इस मामले को भी, वो कह रहे हैं जी कि ये जो दोनों बेंचेस बने हैं इसमें जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि उस कमेटी के मेंबर थे उनकी भी रजामंदी शामिल थी। देखिए उनकी रजामंदी हो या ना हो बेंचेस, तो फिर भी अगर 2 जज एक तरफ होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो बजाय अब अपने उस पुराने वाले मौक़िफ़ के ऊपर रहने के कि लाइक माइंडेड जजेस, जो उस वक्त उन्होंने खुद ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो अब भी वो ये चीज़ कहें कि लाइक माइंडेड जजेस को बिठा दिया गया। और देखिए ये चारों जो हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर तो सीनियर जजेस हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन तो मोस्ट सीनियर हैं इस वक्त चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और फिर उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन है। तो दोनों केसेस में उनका ना होना बिल्कुल बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन इस तरफ वो लोग अब नहीं आ रहे और वो ये कह रहे हैं जी कि जस्टिस इजाजुल एहसन की भी इसमें जो मर्जी थी वो शामिल थी। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद एक्सपोज हो जाती हैं। वो मैं बार बार कहता हूँ ना कि जब आपके इख्तियार में चीज़ें आती हैं, जब आप खुद कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, तो तब आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर जो पहला शख्स बैठा हुआ था वो कितनी मुश्किलात से गुजर रहा था। और इस वक्त तो सदीक जान और दीगर कुछ लोग जो हैं वो जस्टिस मुनीर
से कंपेयर करके ये कह रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस काजी फायज इनडायरेक्टली, ज़ाहिर सी बात है नाम लेकर तो नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं कि जब ये रिटायर होंगे तो जस्टिस मुनीर को लोग भूल जाएंगे और जो याद रखा जाएगा वो चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फायज ईसा साहब को रखा जाएगा। बहरहाल एक और अहम केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इसमें जी मोनस इलाही जो हैं उनके खिलाफ एक FIR थी, मुकदमा था उनके ऊपर जो कि सेशन को स्पेशल सेंट्रल जज लाहौर और लाहौर हाई कोर्ट दोनों ने उनके खिलाफ ये जो FIR थी वो खारिज की थी। इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये मुकदमा भी समाअत के लिए आज मुकर्रर जो है वो किया गया है। कासिस जारी हुई है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा जो कि 15 दिसंबर को ये समाअत करेगा, जबकि वो जो भुट्टो फांसी वाला मामला था वो 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाला जो केस है वो 14 दिसंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज की सरबराही में 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो समाअत करेगा। तो बहरहाल ये इस वक्त जो मामला है वो चल रहे हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।